अध्ययन करते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये बहुत ही फेमस नियम है जो कि विद्युत्की के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में अक्सर उपयोग में लाया जाता है। ये क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे, ठीक। तो इसके संदर्भ में ओम नामक वैज्ञानिक हैं। ओम कौन है? एक वैज्ञानिक है। ओम नामक वैज्ञानिक, ओम नामक वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे पता है आपको? ओम जो थे एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ओम नामक वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मन के थे। जर्मन वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक थे ये? किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मन। ओम नामक वैज्ञानिक सन 1828 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1828 ईस्वी में प्रयोग कहिए या शोध कह भी सकते हो, शोध, प्रयोग या शोध के आधार पर बताया कि इन्होंने क्या बताया? यदि हम विभव का मान बढ़ाएं, किसी तार पर विभव के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगर हम विभव का मान घटाते हैं तो धारा का मान क्या होता है? घटता है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, बताया कि तार के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ध्यान दीजिए, कंडीशन अवश्य लगाइएगा। भौतिक अवस्था क्या होता है? ताप। ध्यान आया? टेम्परेचर बढ़ जाने पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता बढ़ जाती है, ताप आता है, इसी के अंतर्गत दाब आता है। ध्यान दीजिए, दाब हुआ आदि। ध्यान दीजिए, ये क्या होनी चाहिए? तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, किए बिना यदि तार पर विभव का मान, किसका मान? विभव का मान क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, या विभवांतर कह दीजिए, विभवांतर बिना यदि तार पर विभवांतर का मान बढ़ाने पर धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा आप बताइए, जैसे दैनिक लाइफ में आप सभी लोग बल्ब जलाए होंगे ना, डीसी बल्ब। अच्छा, 3 वोल्ट पर जब जलाओगे तो थोड़ा स्लो ब्लो करेगा बल्ब आपका, ऐसे बल्ब जलता है, ये थोड़ा स्लो जलेगा। अगर 4 वोल्ट कर दीजिए तब तो आपका माइंड कहेगा नहीं सर अब तेज़ से जलेगा, सही है ना। 5 वोल्ट कर दीजिए तब और तेज़ से जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? करंट का मान बढ़ रहा है ना। यही चीज़ उन्होंने बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ताप और दाब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कथन है, इसका गणितीय रूप अगर लिखा जाए कथन का, अतः हम कह सकते हैं, गणितीय रूप में कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक। ऐसा भी कह सकते हो, तार के भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन ना किया जाए तो तार पर लगाया गया विभवांतर तार में बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा भी आप कह सकते हो। स्वतंत्र हो, वे वही है, बात वही कहा जा रहा है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका? V को क्या कहेंगे हम सब लोग? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा धारा के, विद्युत धारा के। विभवांतर को कैसे लोग कहेंगे? V से। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर क्या हो जाएगा? R लगा दी यहाँ, कांस्टेंट I R। R क्या है यहाँ पर? यही है। R को क्या कहा जाएगा? नियतांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नियतांक। और यही नियतांक आगे चलकर क्या बन जाएगा?
प्रतिरोध बन जाएगा। नियतांक आर क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक। या ऐसा भी हो जाएगा आपका V/I बराबर R। और इसी नियतांक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। इसी नियतांक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। तार के पदार्थ का तार का प्रतिरोध। ये आपका रहा ओम का नियम। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ऐसा भी कह सकते हो ओम के नियमानुसार, ऐसा कह सकते हो तार पर लगा विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। और यह नियतांक किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार से R समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहा जाता है? R क्या है? नियतांक है, जिसे तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आइए आगे इसमें अब आता है आपका, इसके अंतर्गत आएगा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को जानते हैं क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है सबसे ही पता है। प्रतिरोध मतलब बाधा। इसको क्या कहा जाएगा? बाधा। जब किसी तार में क्या किया जाता है? विभवांतर लगाया जाता है, तो उसके स्वयं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत तेज से क्या होते हैं? गति करने लगते हैं। और गति करने के कारण क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टक्कर की संख्या क्या होती है? बारंबार बढ़ जाती है। इसका मतलब उसके मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा? अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे बच्चे जानते हो अक्सर ना, जब वो क्या बोलते हैं, वो सैनिक की भर्ती देखते हैं तो एक साथ करीब 500-800 बच्चों को साथ में छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है? एक दूसरे का क्या करने लगते हैं? लोग विरोध करते हैं, मतलब एक दूसरे में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रतिरोध जो होता है तार के मार्ग में, किसके? या चालक के मार्ग में, चालक के मार्ग में लगने वाला अवरोध क्या कहलाता है? अवरोध। तार का क्या कहलाता है? या चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। ओम के नियम से अगर देखा जाए, किसके नियम से? ओम के नियमानुसार अगर बात करें तो ओम के नियम से अगर विचार करें तो प्रतिरोध जो होता है आपका क्या होता है? तार पर लगा विभवांतर या तार पर आरोपित विभवांतर व प्रवाहित धारा का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसा भी आप परिभाषा बता सकते हो। अभी हम निकाल कर पाए थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ध्यान आया? तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। ये देखिए, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। मात्रक क्या होगा इसका? सोच कर बताइए। विभवांतर का मात्रक क्या होता है विनीता? हाँ, सोच कर बताओ। वोल्ट। बहुत सही। क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? काजल। देखिए, हमारे क्लास में 3 काजल हैं। तीनों काजल में से कोई बता दे। बहुत बढ़िया। हाँ, काजल ने बताया है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे कौन से काजल ने बताया है। तो ये धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पेयर। क्या हो जाएगा? एम्पेयर। इसका मतलब प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पेयर। या इसी चीज़ को ओम के सम्मान में, किसके सम्मान में? ओम के।
इसका क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और संकेत क्या है इसका? ओम का। ध्यान दीजिए, ऐसे बनता है ओम। वो वाला नहीं जो एक ओम बनता है, ये वाला ओम नहीं आप ये वाला ओम बना कर चले आओ बोर्ड एग्जाम में, ये वाला ओम। ठीक। मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम आप कह सकते हैं। और बड़े बड़े होते हैं 1 किलो ओम। 1 किलो आपका क्या? 1000 ओम हो जाएगा। ठीक। 1 मेगा ओम, मेगा माने 10 लाख होता है, 10 के घाते 6 ओम। ध्यान आ रहा है ना? 10 के घाते 6 ओम हो जाता है। इस प्रकार से आपने जान लिया। अब ये बताइए प्रतिरोध का मात्रक और बीमा क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक और बीमा सभी लोग निकालिए। मात्रक और बीमा अपने तरफ से निकालते हैं। प्रतिरोध का बीमा, तो सबसे पहले प्रतिरोध का बीमा निकालने के लिए आपको क्लास 11 में बताया गया होगा। किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। तो आपका सूत्र क्या है? कौन बताएगा? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? कौन बालक बताएगा भाई? कृष्णकांत विश्वकर्मा, चलिए बताइए क्या होता है? हाँ, आर बराबर होता है V/I। बहुत अच्छे। अच्छा, V/I होता है तो वोल्ट आ गया। V क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, V विभवांतर है, तो विभवांतर का क्या बीमा होगा? सोच कर बताइए। अब नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप विभवांतर का पहले बीमा सेट करिए। तो आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है W बराबर, ध्यान आया? VIT, ध्यान आया? तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/IT। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम? प्लेस कर देते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। रखने पर रख दीजिए। R बराबर हो जाएगा आपका W/I² हो जाएगा। क्यों? I पहले से और IT आएगा, तो I समान जात, एक जात के हैं, तो इनका गुणा होकर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका बीमा ओपन हो गया। कार का बीमा सभी लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है भाई। कार का बीमा क्या होता है? बहुत बढ़िया, ML² P⁻²। बहुत अच्छे निधि वर्मा, एकदम से रट डाले हैं भाई। समझ कर बताया करो, रटो नहीं, क्योंकि बहुत मोटी किताब है। अगर रटोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे बहुत दूर तक। आई मीन्स, यहाँ आई का मीन्स क्या है? काजल पांडे, आई मीन्स क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? सोच कर बताओ। एम्पेयर। इसका संकेत क्या है? ए। मात्रक आप बता रहे हो, ए से संकेत करें तो A² हो जाएगा। और ये क्या है आपका? टाइम। ये क्या है? टाइम। इसी को क्या करते हैं हम? हल कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको हम हल कर लेते हैं। तो कौन हल करेगा? एम का कोई सहयोगी नहीं दिख रहा है ना? यस, एम को कॉपी कर लेते हैं। यल का कोई सहयोगी नहीं दिख रहा है, L²। टी का एक सहयोगी दिख रहा है, तो T के पावर -3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कर देगा, और ये हो जाएगा A के पावर -2। इस प्रकार से प्रतिरोध का क्या आ गया? बीमा आ गया। क्या आ गया? बीमा। किसका बीमा आया? प्रतिरोध का बीमा आ गया। V बराबर IR से हमने प्रतिरोध का क्या निकाला? बीमा निकाला। आइए ध्यान देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो संकेत होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, अपने घर पर जो तार आप इस्तेमाल लाते हो, ये बताइए, अगर देखो आपको मोटर चलाते हो कि नहीं? अपने घर पर चलाते होंगे ना? क्यों सत्येंद्र? रात भर मोटर चलाते हो आप ना? 1 किलोमीटर लंबा तार फैलाते हो ना? फिर मोटर जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? और जब जोड़ते हो तो वहाँ पर बल्ब डिम जलेगा कि घर का बल्ब तेज जलेगा? ये बताओ। हाँ, सही बात कह रहे हो। जब आप तार का लंबाई बहुत ज़्यादा कर दोगे तो निश्चित रूप से विरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध का मान जब बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। इस स्थिति पर वोल्टेज का मान वहाँ पर क्या मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। सही बात है ना? जितने लंबा तार होगा उसका वोल्टेज उतना कम होगा। इसका मतलब आप प्रयोग के द्वारा ये भी कह सकते हो कि तार सबसे बेहतर कौन? तार सबसे बेहतर कौन?
तार की लंबाई कम से कम हो, लंबाई क्या हो, लंबाई कम से कम, व मोटाई क्या हो, मोटाई, तार की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए प्रयोग के आधार पर सत्यापित है, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में भी अनुभूत आप करके बता सकते हो। तार की लंबाई कम से कम व मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही तार क्या कहलाते हैं, बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम से कम होगा। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रतिरोध का मान तार की लंबाई के क्या होगा, अंतर्मानुपाती। सही है, तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। प्रतिरोध का मान तार के मोटाई का भाव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भाव ये है, ऐसे तार होता है। तार हमेशा लंबवृत्तीय बेलन के आकार में हम आप कल्पना करेंगे, ऐसे कुछ ध्यान आया ना। जैसे ये तार है तो ये काट, जैसे पेड़ काटा जाता है, पेड़ कैसे काटा, ऐसे रहेगा पेड़ में, तो ऐसे ऐसे आरी चलाओगे तो ये अनुप्रस्थ काट होगा। ये जो तल बन रहा है, आदर्शता सिंह बताइए तल कैसा बन रहा है, वृत्त का आकार, ये वृत्त नहीं बन रहा है। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जितना अधिक मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतने ही कम होगा, और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतने ही क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ लिखा गया तार की लंबाई कम से कम, इसका मतलब यल का मान कम होगा तो आर का मान कम होगा। मोटाई ज़्यादा होगा तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब इन दोनों से लिख सकते हैं। अतः कह सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल बाई ए। ठीक, इस बात को आप कह सकते हो। अब ये बताइए, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर यहाँ क्या लगा देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं। नियत अंक काव्या, हाँ नियतांक रो लगा देते हैं, यही विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, एल बाई ए, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। यहाँ से रो का मान क्या होगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल, इस तरह से आपका फार्मूला बनकर तैयार। अब यहीं से हम क्या करेंगे, रो का ध्यान दीजिए। अब यहीं पर विचार करते हैं, इफ ए बराबर, ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सीमम, मीटर स्क्वायर। सही है, ए का मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और यल क्या है, लंबाई 1 मीटर रखने पर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अगर रख दोगे आप तो रो बराबर आपका हो जाएगा आर, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब क्या कहेंगे हम परिभाषा में, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 वर्ग मीटर हो और लंबाई 1 मीटर हो, तो उस तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहीं से इस प्रकार 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल वाले काट 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट व 1 मीटर लंबाई वाले तार का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता
है। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हो, एक वर्ग अनुप्रस्थ काट व 1 मीटर लंबा वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। इस प्रकार से आप जान लिए विशिष्ट प्रतिरोध। अब आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और बीमा क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और बीमा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा। अभी आप सूत्र पाए थे, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कैपिटल R A/L। ध्यान आया? इसका मतलब इसी से हम क्या करेंगे, मात्रक भी बना लेंगे और बीमा भी बना लेंगे। पहले मात्रक बना लीजिए। मात्रक अगर बनाएंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर का एक पावर इससे कट गया। इसका मतलब क्या मात्रक बन गया, ओम मीटर। आइए बीमा बना लेते हैं। बीमा की अगर बात करें तो ओम किसका बीमा है, ओम जो है, ओम किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का बीमा पहले लिख लीजिए। प्रतिरोध का बीमा अभी आप बनाए थे, ध्यान आ रहा है? क्या पाए थे, ml स्क्वायर t के पावर -3a इनवर्स। ध्यान आया कि पावर इनवर्स नहीं था, पावर -2 था। और यहाँ मीटर है, और मीटर का किसका मात्रक है, लंबाई का। तो लंबाई का बीमा यल। इस प्रकार से हो जाएगा आपका ml क्यूब t के पावर -3 a के पावर -2। ये हो गया आपका बीमा। इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा का अध्ययन आप कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। आइए ध्यान देते हैं, चालक या तार का चालकत्व क्या होता है, जिसको कहा जाता है कंडक्टेंसी। कंडक्टेंसी जो होता है प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है जी, शीर्षासन किए हो कि नहीं किए हो, बस समझ जाओ। व्युत्क्रम का मतलब होता है सिर नीचे पैर ऊपर। इसका मतलब आर का व्युत्क्रम करोगे तो इसका सिर ऊपर और पैर नीचे कैसे होगा, कैसे व्युत्क्रम करोगे, बटा 1 लगा दीजिए और 1 ऊपर हो जाएगा। नामनेतर डिनामनेतर में, डिनामनेतर नामनेतर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान क्या होता है, चालकत्व के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, चालकता और चालकत्व में अंतर है। ये चालकत्व लिखे हैं, चालकत्व। अतः यहाँ से हो जाएगा चालकत्व बराबर, चालकत्व को वैसे कैपिटल जी से प्रदर्शित किया गया है, सामान्यतया कैपिटल जी से इसको निरूपित किया। तो कैपिटल जी बराबर हो जाएगा 1/r। और जी क्या है यहाँ पर, चालकत्व है, ध्यान रखना, संकेत है इसका, चालकत्व है। ठीक, तो ये बताइए मात्रक और बीमा क्या होगा चालकत्व का। मात्रक क्या बनेगा, एक का कोई मात्रक होगा विशाल से, नहीं होगा ना। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, हाँ सोच कर बताओ, आर क्या है, बहुत अच्छे, हाँ प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, बहुत बढ़िया, ओम। ये हर है कि अंश, हर है ना, तो इसके ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, मात्रक बन गया। बीमा क्या बनेगा, जो प्रतिरोध का बीमा है उसी का सब उल्टा कर दीजिए, यम इनवर्स। ध्यान आया, यम के पावर 1 था और यल के पावर कितना था, 2 था ना, तो क्या हो जाएगा कि पावर -2 हो जाएगा। और टी के पावर क्या था, -3 था, तो क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव। ए के पावर इनवर्स था ना, सॉरी 2 था, ए के पावर क्या था -2, तो ए के पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चालकत्व का मात्रक और बीमा हो गया।
अब आइए देखते हैं चालकत्व के बाद आता है चालकता। क्या आता है? चालकता या विशिष्ट चालकता। या ध्यान दीजिए, चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व की हम बात करेंगे। विशिष्ट चालकत्व तो दूसरा है, जिसको चालकता कहते हैं। कंडक्टिविटी आपको हम पढ़ाए हैं चालकत्व, लेकिन यहाँ क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है रजिस्टिविटी का क्या होता है? उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कंडक्टिविटी। स्पेलिंग गलत है, इसको सही करिए। कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, या ऐसा कह सकते हो रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी आपको पढ़ाए हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसको क्या कहेंगे साधारण शब्दों में? चालकता। क्या कहेंगे? चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का संकेत क्या है? हाँ, रो होता है। रो के व्युत्क्रम का को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता का संकेत क्या है? सिग्मा। ध्यान दीजिए, सिग्मा इसका संकेत होता है। सिग्मा चालकता ये क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ विशिष्ट चालकता है, इसका संकेत क्या है? सिग्मा है। और रो का संकेत क्या है? ये। ठीक, ये कंफ्यूज मत होइएगा, रो और सिग्मा में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ये विशिष्ट चालकता का संकेत जो है आपका सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। 1/रो इसको कहा जाता है रो। रो जो है एक आपका क्या है? ग्रीक अक्षर है। और ये क्या है? सिग्मा। क्या है? सिग्मा। सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। 1/रो। तो इस प्रकार से कंडक्टिविटी, इसको क्या कहा जाएगा? कंडक्टिविटी जो होता है रजिस्टिविटी के उल्टा के या व्युत्क्रम के बराबर होता है। विशिष्ट चालकत्व या ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? रजिस्टिविटी भी कहा जाता है, प्रतिरोधकता। यहाँ से मात्रक और बीमा बनाइए, क्या होगा? मात्रक। मात्रक क्या बनेगा? रो का मात्रक क्या बना था? ध्यान से सोचिए, रो का मात्रक क्या बना था? हाँ गरिमा बताइए। रो का मात्रक बना था ओम मीटर। तो ओम मीटर नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि व्युत्क्रम है। और बीमा क्या हो जाएगा? बीमा, जो आपका बीमा बना था विशिष्ट चालकत्व या चालकता का, उसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। तो बीमा क्या बना था? यम यल की पावर, ध्यान आया? यम यल की पावर 3, तो यम इनवर्स हो जाएगा। यल की पावर -3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और टी के पावर -3 था तो क्या हो जाएगा? 3। ए की पावर -2 था ना, तो ए की पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से विशिष्ट चालकता या चालकत्व, चालकता का क्या हो गया? मात्रक और बीमा हो गया। अब आते हैं कुछ और बातों पर, हम क्या करते हैं आगे आपको अध्ययन कराते हैं। आइए बात करते हैं तार को खींचने पर प्रतिरोध का प्रभाव। आपके सामने क्या दिखाया गया? यल लंबाई, कैपिटल आर व अनुप्रस्थ काट ए वाला एक तार दिखाया गया। और तार हमेशा कैसा होगा? लंबवृत्तीय बेलन के आकार का होगा। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो इसके लिए हम सूत्र बना सकते हैं। और चीज़ ध्यान रखना, भी आयतन के लिए फार्मूला होता है πr² × h। इसका मतलब भी बराबर हो जाएगा a × l। इसके लिए अगर हम सूत्र बनाएं तो रजिस्टिविटी रो बराबर हो जाएगा आपका, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाएगा R/A/L। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
ठीक। अब तार को क्या कर रहे हैं, खींच कर दुगुना करेंगे। क्या करेंगे, तार को खींच कर क्या करेंगे, दुगुना। क्या करेंगे, दुगुना। तो तार को हम खींच कर दुगुना कर देते हैं, ये देखिए। और तार को जब खींचोगे तो दुगुना हो तो जाएगा, लेकिन पतला होगा कि नहीं होगा, पतला हो जाएगा अनिवार्य रूप से। जैसे तार को जब खींचोगे तो उसके आयतन में तो परिवर्तन होगा नहीं, आयतन तो वही रहेगा। तो आयतन एडजस्ट करेगा। लंबाई कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना हो गया लंबाई, 2L हो गया। ठीक, लंबाई कितना हो गया, 2L। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, A'। क्या हो गया, A'। तो ये बताइए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। R' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R'। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा फार्मूला, तो जैसे इसको लिखें वैसे इसको लिखेंगे। रो बराबर हो जाएगा R' इंटू A' डिवाइड बाई L। L मीन्स क्या है, 2L। लंबाई क्या है, 2L। ठीक, ये बन गया समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। अगर दोनों समीकरण में ध्यान दिया जाए, तार जब आप खींचे तो किसका था, तार जब आपने खींचा था तो किसका था, लोहे का ना। प्रारंभ में लोहे का तार था, तो आपने खींचा, क्या सोने का बन गया, नहीं, लोहे का ही होगा। इसका मतलब तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए रो जो होता है तार के पदार्थ का विशिष्ट रोध बता रहा है, इसका मतलब लोहे का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं। ये अगर आपस में बराबर है तो ये वैल्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब R' इंटू A' डिवाइड बाई 2L बराबर हो जाएगा आपका R/L। ठीक, यहाँ तो R' बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना। L कैंसिल हो गया, तो R' बराबर क्या हो जाएगा आपका R 3 गुणा कर देते हैं, 2R A/A'। ये आपका बन गया जनरल फार्मूला। ठीक, बट हम सबको पता है इसका प्रारंभिक आयतन क्या था, AL, और अंतिम आयतन क्या होगा, इसका आयतन की बात करें तब भी हो जाएगा A' इंटू 2L। देख पा रहे हो ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ 2L से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं A' 2L बराबर हो जाएगा आपका AL। ठीक, तो L कैंसिल, तो A' बराबर क्या होगा, A/2। तो A' की जगह पर A/2 रख दीजिए, रखने पर रख दीजिए। तो R' बराबर हो जाएगा आपका 2R A/A/2। अब A जो ये A/2 है, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, A कैंसिल, तो 2 दूना 4, 4R। इसका मतलब R' बराबर क्या हो गया, 4R। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं तार को यदि आप दुगुना करोगे तो उसका प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध R का 4 गुना हो जाएगा। जब तार को आप तिगुना करोगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से R' बराबर 4R, या फिर आप कह सकते हो R' बराबर N स्क्वायर इंटू R। N का मान यहाँ पर 1 2 3 4, N मीन्स जो है यहाँ पर गुना का भाव लेगा। इसका मतलब अगर दुगुना करेंगे तो 2 दूना 4 गुना प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 गुना मान बढ़ जाएगा प्रतिरोध का। यदि हम 4 गुना लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान 16 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो यदि हम तार की लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो इस प्रकार नया जो प्रतिरोध बनेगा वो अधिक होगा। और कितना गुना होगा पुराने का, N स्क्वायर गुना प्रतिरोध के बराबर होगा। देश रंगीला रंगीला देश मेरा